हेलो फ्रेंड्स, मैं बलवान मुगल अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो है हम फंक्शन को हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आइए क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, हम डेफिनेशन को सीखेंगे। और डेफिनेशन से पहले हमारा टॉपिक आता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या आता है? ऑर्डर्ड पेयर, नाम से ही क्लियर है। क्या कहेंगे डेफिनेशन? ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या आते हैं? दिस इज द कलेक्शन ऑफ टपल। ये किसकी कलेक्शन है? ये कलेक्शन है किसकी? पेयर कहो या टपल कहो, नाम से ही क्लियर है। पेयर मतलब किस टाइप के मेंबर? ए कोमा बी टाइप के। किस टाइप के मेंबर? ए कोमा बी टाइप के। और दिस ऑर्डर बी, ये जो पहला है ये सेट ए से बिलोंग करता है और ये सेट बी से बिलोंग करता है। ओके, जस्ट सपोज कीजिए मैंने ये कहा कि 3,7, इसका मतलब क्या है? ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। ये क्या है? एक स्पेसिफिक है। इसी ऑर्डर में लिखना है 3,7। आप इसको ये नहीं लिख सकते 7। जो भी आप ऑर्डर दिया जाएगा उसी ऑर्डर के अंदर आपको लिखना है। ऑर्डर को चेंज करने की परमिशन नहीं। क्लियर? अब ऑर्डर बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। हम ये चाहते हैं कि हमें जो है पेयरिंग करनी है या हमें जोड़ा बनाना, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप ये प्रोफेसर, कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो निकलती कैसे है? ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ए क्रॉस बी इसको लिखने का तरीका ए क्रॉस, ठीक है। इसके अंदर किस टाइप के मेंबर जाते हैं? सर इसमें ए कोमा बी टाइप के मेंबर जाते हैं। किस टाइप के मेंबर जाते हैं? ए कोमा बी टाइप के मेंबर जाते हैं। आप कहोगे सर ये जो ए मेंबर है ये कहां से लेना है? सर ये पहले मेंबर का होना चाहिए, यानी कैपिटल ए से लेना है। फिर आप कहो सर ये बी है, ये कहां से लेना है? ये कैपिटल बी से लेना है। उनकी जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं उन सब की कलेक्शन ले लीजिए, उसको हम ए क्रॉस बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? ए क्रॉस बी बोलते हैं। क्लियर? आपको सर मान लीजिए एक सेट है ए, जिसके पास मेंबर है सर 1 है, 2 है, और जो बी है इसके पास मेंबर है सर x कोमा y। क्या मेंबर है? x कोमा y। कोई आपको ये कहे सर a क्रॉस b निकाल सकते हो क्या आप? मैं कहूंगा बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या सर a क्रॉस b निकालने के लिए क्या ये मैटर करता है कि a और b के पास सेम एलिमेंट होने चाहिए? तो मेरा जवाब होगा नहीं। यदि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, ए के मेंबर देखिए और बी के मेंबर देखिए। ए के पास कितने मेंबर है, बी के पास कितने, कोई मैटर नहीं करता। ए क्रॉस बी निकालना है तो कैसे निकलेगा? टपल की कलेक्शन, पहले इसका एक मेंबर ए क्रॉस बी, इस 1 को फिक्स किया और सबके साथ लिख दिया। क्या आएगा? 1x 1y 2x 2। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ए क्रॉस। क्लियर? अब कोई ये कहे सर बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हो क्या आप? मैं कहूंगा बिल्कुल निकाल सकते हैं। इनका ऑर्डर चेंज कर दो। ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये है जो 1x था वो क्या हो जाएगा? x1, जो 1y था वो क्या हो जाएगा? y1, जो 2x था वो क्या हो जाएगा? 2x, और 2y था वो क्या हो जाएगा? y। तो एक बात तो कंफर्म है, अगर आपसे कोई ये कहे सर बी क्रॉस ए का आंसर बताना, क्या होगा? तो हमारा जवाब होगा x, 1 y, 1 और x, 2 और 2, y, क्लियर? और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो a क्रॉस b है वो इन जनरल इक्वल नहीं होता b क्रॉस a। बात समझ में आई या नहीं? a क्रॉस जो b है और जो b क्रॉस a है वो इक्वल नहीं होता। तुम दोनों को समझ में आ रहा है? ओके, ध्यान दीजिएगा। अब बात आ गई, अगर आपको ए क्रॉस बी दे दिया जाए तो उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड है। क्या है? ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है, एक ग्राफिकल और एक डायग्राम के। सबसे पहले हम ग्राफिकल समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक ए दे दिया जाए, ए मान लीजिए मुझे दे दिया जाए 1 2, और बी मुझे मान लीजिए दे दिया जाए 1, या बी मुझे दे दिया जाए मान लीजिए 2 है, 3 है और 4 है।
ठीक है। और आपको ये कहा जाए ए क्रॉस बी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ, ए क्रॉस बी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, या फिर क्रॉस को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कई बार क्या कहेगा, फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग ही क्या है, क्रॉस का। ठीक है, ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा हमारा, आपको भी सर ये निकालने के लिए पहले 1 2 1 3 1 4 2 के साथ करेंगे तो 2 2 2 3 और 2 बात समझ में आए। अब इसका क्या करना है, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना। अच्छा, ये जो मेंबर है देखा जाए तो ये तो हमारे किसके हो गए, 2D के मेंबर हो गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के मेंबर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे लिखेंगे, ये जो एक्स एक्सिस है इसको मान के चलेंगे ए, ये तो है ए सेट ऑन जो एक्स एक्सिस है, और जो वाई एक्सिस है इसको मान के चलते हैं हम बी सेट। ये क्या है हमारा, जो ये वाई एक्सिस होती है इसको क्या कहेंगे, बी सेट। समझ में आया। अब ए के पास क्या है, 1 और 2 है, तो मैं ये लिख देता हूं 1 और ये 2, क्लियर। इसके पास क्या है, 2 है 3 है और 4 है, ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ये 3 और ये 4। समझ में आया या नहीं बताइए। ठीक है, अब सपोज कीजिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मेंबर चाहिए मुझे 1 और 2। 1 और 2 का मतलब क्या है, x का 1 और y का 2, यानी सेट A का 1 और इसका 2। कहां मिलेंगे ये पॉइंट पे, ये पॉइंट, इस पॉइंट का क्या नाम रखेंगे, 1, क्लियर। फिर क्या चाहिए है, 1 और 3। 1 और 3 कहां होगा, जस्ट इसके ऊपर, ये क्या होगा 1 और 3। फिर क्या चाहिए, 1 और 4, ये मेंबर क्या होगा 1 और 4, क्लियर। फिर क्या चाहिए मुझे, 2 और 2। 2 और 2 कहाँ आएगा सर, ये 2 है इसका यहाँ 2, ये आ जाएगा, दिस इज 2, 2, 3, इसका तो 2 ही और y का 3, यानी b सेट का 3, तो ये क्या आएगा 2 3, और ये क्या आ जाएगा 2 4। बात समझ में आई जाएगी। ये क्या हो गई, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो, ग्राफ के अंदर कैसे दिखाना है इसको। सर इसमें ए सेट को हमने एक्स एक्सिस माना, जरूरी है कि उसको ना, जरूरी नहीं, मेंशन कर दो। हो सकता है आपके माइंड में ये ऐसा ना, हमें तो जो है वाई एक्सिस को मानना है, मान सकते हो, मेंशन कर दीजिए। लेकिन आपकी जो बुक्स में ज्यादातर वो मेंशन करेगा, वो एक्स एक्सिस को ए सेट करेगा और वाई एक्सिस को बी सेट करेगा। जैसे सपोज करो हम जब क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास क्या होता है, जब हम बनाते हैं, हम इसी लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसका नाम क्या रखते हैं, वाई एक्सिस नाम रखते हैं। आपके माइंड में ये आएगा सर क्या ये जरूरी है, तो मेरा जवाब होगा नो, कोई जरूरी नहीं है। आप इसका नाम एक्स एक्सिस रख दो, इसका नाम वाई एक्सिस रख दो, क्लियर। हम क्या करते हैं एक्चुअलिटी में, हमारी टारगेट ये होता है जो पहले वाला है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को वाई से और तीसरे को जेड से। जैसे मैंने ए क्रॉस बी दिया, तो आपका टारगेट ये है एक्स एक्सिस को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, वाई एक्सिस को बी से। अब आगे कई क्वेश्चनों में ये आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वहां 3 चलेंगे, टप्पल 3 चलेंगे, तो अगर उसको रिप्रेजेंट करना तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, क्लियर। तो हम ऐसे इसकी जो नंबरिंग है वो ऑर्डर के हिसाब से लेके चलते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही लेना, आपकी चॉइस है, मेंशन कर दो सिर्फ, क्लियर। अच्छा, अब इसी चीज को हम रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं, किससे, डायग्राम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट। अभी तो ग्राफिकल सीखा है, अब डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करना, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक सेट है, वही लेते हैं जिसके पास है 1, 2, सर बी सेट है जिसके पास मेंबर है 2 3 4, ठीक है। और आपको ये कहा जाएगा कि ए क्रॉस बी को फाइंड करना है विद डायग्राम, ठीक है, डायग्राम के साथ फाइंड करना। हम पहले तो ए क्रॉस बी निकाल दो, ए क्रॉस बी जो आएगा वो क्या आएगा 1 2
1 3 1 4 और ये 2 2 2 3 और 2 4। ध्यान दीजिएगा डायग्राम। यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे